हेलो, मैं डॉक्टर निशा मुंजाल, कंसल्टेंट ऑब्स गायनेकोलॉजी एंड फर्टिलिटी एक्सपर्ट। आज इस वीडियो में हम जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे कि जब पीरियड्स हमारे इरेगुलर होते हैं, अनियमित होते हैं, जब हमारी साइकिल लेंथ हमें कंफर्म नहीं होती, कभी महीने में पीरियड आ रहा है, कभी 1.5 महीने में पीरियड आ रहा है, कभी 2 महीने में पीरियड आ रहा है, तो ऐसे में हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं कि हम नेचुरली कंसीव कर पाएँ। जब पीरियड अनियमित होते हैं, इरेगुलर होते हैं, किसी डेट पर फिक्स नहीं आते हैं, जब हम ही इस बात से श्योर नहीं होते कि कब हमारे पीरियड आएंगे, तो इस सिचुएशन में ओव्यूलेशन का जानना कि कब हमारे एग रिलीज हो रहे हैं, कब हमारा ओव्यूलेशन हो रहा है, मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में हम क्या करें जिससे हम आइडिया लगा पाएं कि क्या होता है। तो वो समझने से पहले हम समझेंगे कि अनियमित पीरियड्स, अगर आपको पीरियड इस तरीके से आ रहे हैं कि बिना मेडिसिन लिए आपको पीरियड्स आते ही नहीं हैं, इन दैट केस इट इज़ डिफ़िकल्ट कि आप नेचुरली कंसीव कर पाएंगे। उन केसेस में प्लीज़ विजिट योर डॉक्टर एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि क्या रीज़न है। अनियमित पीरियड का एक और कारण होता है हार्मोनल इम्बैलेंसेस। छोटी सी चीज़ें जैसे थायराइड, आपका हाइपोथायरॉयडिज्म है, या शुगर्स की एबनॉर्मैलिटी है, पॉलिसिस्टिक ओवरीज हैं। ऐसी स्टेट में अगर हम उस अंडरलाइंग डिसऑर्डर को, जैसे थायराइड को अगर हम करेक्ट कर लें, पीसीओएस को मैनेज कर लें अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, या कुछ माइन्यूट मिनिमल सप्लीमेंट्स या दवाइयाँ जो हमारे डॉक्टर्स हमको देते हैं, अगर हम अपने पीसीओएस को मैनेज करके रखें, मेंटेन करके रखें, तो उस स्टेट्स में भी हम लोग नेचुरली कंसीव कर सकते हैं। तो हार्मोनल टेस्ट करना इज़ द फर्स्ट स्टेप टू कंफर्म कि हमारे इरेगुलर साइकिल्स क्यों हैं। हार्मोनल टेस्टिंग के बाद अगर पीरियड्स चाहे महीने में आ रहे हैं, 1.5 महीने में आ रहे हैं, 2 महीने में आ रहे हैं, तो हम क्या करें कि हम नेचुरली कंसीव कर सकें। जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि ओव्यूलेशन से पहले का समय जो होता है प्री ओव्यूलेटरी फेज, वो हर फीमेल में अलग होता है, हर साइकिल में भी अलग हो सकता है, हर सिचुएशन में भी अलग हो सकता है। कोई स्ट्रेस की कंडीशन है, एग्जाम का स्ट्रेस, चेंज ऑफ एनवायरनमेंट, चेंज ऑफ प्लेस भी हमारी साइकिल लेंथ, हमारे प्री ओव्यूलेटरी फेज को लंबा या छोटा करके हमारी साइकिल लेंथ को ऑल्टर कर सकते हैं। और जो पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज होता है, जब एग रिलीज होने के बाद का जो फेज होता है हमारा साइकिल का, वो फिक्स्ड होता है 14 डेज का। तो इसी प्रिंसिपल को यूटिलाइज करते हुए हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि कब हमारा ओव्यूलेशन हो रहा है, डिपेंडिंग ऑन आवर इरेगुलर साइकिल लेंथ ऑफ द लास्ट 6 मंथ्स। अगर किसी फीमेल को इरेगुलर साइकिल्स हैं बट बिना दवाई के अपने आप पीरियड आ जाता है, चाहे महीने में, चाहे 40 डेज में, 45 डेज में, तो उन स्टेट में लास्ट 6 मंथ की मेंस्ट्रुअल साइकिल का अगर हम देखें कि साइकिल लेंथ कितनी रही है, उसमें से शॉर्टेस्ट साइकिल एंड लॉन्गेस्ट साइकिल, बस यही 2 नोट करने के यूज से हम लोग पता कर सकते हैं कि कब हमारा फर्टाइल विंडो है। जैसे कि सपोजिटली लास्ट 6 मंथ में एक फीमेल को इरेगुलर साइकिल्स रहे लेकिन अपने आप आ गए, हार्मोनल टेस्टिंग में उनका थायराइड या ऐसा कोई हार्मोन कोई बड़ा इशू नहीं निकला, तो लास्ट 6 मंथ की मेंस्ट्रुअल साइकिल सपोजिटली शॉर्टेस्ट साइकिल उनकी रही 25 डेज की, और लॉन्गेस्ट साइकिल रही 35 डेज की, के 25 to 35 डेज। ये हमारा नॉर्मल साइकिल लेंथ आ गया। तो इसको हम इरेगुलर साइकिल्स ही नहीं कहेंगे, क्योंकि 21 to 35 डेज का साइकिल इज नॉर्मल, इसमें हमारी साइकिल लेंथ अनियमित है ही नहीं। बट अगर किसी की साइकिल लेंथ, शॉर्टेस्ट साइकिल लेंथ सेज 35 डेज की है और जो लॉन्गेस्ट साइकिल है वो है 45 डेज की, तो इसमें कभी 35 डेज का मतलब है महीने में एक बार आया, महीने के शुरू में आया, उसके बाद पीरियड हमारे महीने के मिड में आना शुरू हुआ, फिर ऐसा हुआ कि महीने के मिड से वो 1.5 महीना स्किप हो गया, 45 डेज के इंटरवल पे आने लगा। तो हमारा शॉर्टेस्ट साइकिल लेंथ और लॉन्गेस्ट साइकिल लेंथ, ये दोनों ऑफ द लास्ट 6 मंथ अगर हम नोट कर लें, तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारा फर्टाइल विंडो क्या है।
जैसे कि इस फीमेल में 35 डेज शॉर्टेस्ट साइकिल लेंथ रहा, और हमें पता है कि ओव्यूलेटरी फेज का जो सेकेंड हाफ होता है, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, वो फिक्स्ड है। तो 35 माइनस 14, इसका मतलब 21st डे पर, 21st डे ऑफ साइकिल, जो हम काउंट करते हैं डे 1 ऑफ आवर साइकिल, जब हमारा पीरियड शुरू होता है, दैट इज द डे 1 ऑफ आवर साइकिल, उससे अगर हम काउंट करें तो इस फीमेल का 21st डे पर ओव्यूलेशन हुआ। और अगर हम लॉन्गेस्ट साइकिल ऑफ लेंथ देखें जो 45 डेज की थी, उसके हिसाब से 14 अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 31st डे को भी ओव्यूलेशन हुआ। तो इस फीमेल का, जिसकी शॉर्टेस्ट साइकिल लेंथ और लॉन्गेस्ट साइकिल लेंथ 45 डेज की थी, उसमें ओव्यूलेशन विंडो रहा उनकी साइकिल का 21st to 31st डे। सिर्फ 2 साइकिल का हमें शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट पता करनी है लास्ट 6 मंथ की। तो ये जो 21st to 31 डे का हमारा फर्टाइल विंडो बैठता है, उसमें ओव्यूलेशन कभी भी हो सकती है। तो अगर हम इन 10 डेज में पेशेंट को बोलते हैं या आप रिलेशन बनाते हैं एवरी ऑल्टरनेट डे या एवरी डे, विच इज क्वाइट डिफिकल्ट इन दिस सिनेरियो, ऑल्टरनेट डे अगर हम रिलेशन बनाने को कहते हैं, तो फर्टाइल विंडो के बीच में इस तरीके से रिलेशन बनाने से नेचुरली कंसेप्शन पॉसिबल है। अगर साइकिल लेंथ से हम जैसे कंफर्टेबल नहीं है कि लास्ट 6 मंथ से हम ये नोट करें, और तो हम इसका एक और एड ऑन तरीका इसमें डाल सकते हैं कि जैसे हमें फर्टाइल विंडो पता चल गया 21 to 31 डे है, और वो ऑल्टरनेट डे का रिलेशन बनाने का स्ट्रेस आप नहीं लेना चाहते हैं कि आपकी लाइफ बड़ी बिजी है और एवरी डे या एवरी ऑल्टरनेट डे फॉर 10 कंटिन्यूस डे रिलेशन बनाना पॉसिबल नहीं है, तो हम इसमें एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं। वो है हमारा LH सर्ज का पता लगाना। LH सर्ज, LH है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो हमारी बॉडी में रिलीज होता है और एक पीक लेवल पर पहुंचता है 12 से 18 घंटे के बाद, जब हमारी ओव्यूलेशन हो जाती है तब। और आजकल मार्केट में प्रेगनेंसी किट की तरह LH ओव्यूलेशन किट अवेलेबल है, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ओव्यूलेशन हो गया है या नहीं। तो 21st डे to 31st डे सपोजिटली, जैसे ये फीमेल है एंड शी इज़ वेरी बिजी कि नहीं हम ऑल्टरनेट डे रिलेशन नहीं बना सकते, तो वो इन स्टेट में ओव्यूलेशन किट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें एक जैसे हम यूरिन का प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं वैसे ही LH ओव्यूलेशन किट पे टेस्ट करें। और जब हमारे पास 2 पिंक लाइंस आ जाएं उस ओव्यूलेशन किट में, इट प्रेडिक्ट्स कि ओव्यूलेशन इज गोइंग टू हैपन इन अनदर 18 आवर्स, 12-18 आवर्स, और उसके हिसाब से हम रिलेशन बनाने को अगर पेशेंट को बोलते हैं तो ये एक एड ऑन मेथड हो जाता है। इससे फ़ायदा ये है कि पेशेंट अपने घर में ही रहकर बिना किसी हॉस्पिटल विजिट के प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि कब हमारी ओव्यूलेशन है, कब हमारा फर्टाइल विंडो में भी मैक्सिमम पीरियड है, चांस का मैक्सिमम चांसेस हैं कंसेप्शन के, कंसीव करने के। तो ओव्यूलेशन किट का यूटिलाइजेशन ड्यूरिंग द फर्टाइल विंडो कैन गिव अस अ बेटर आइडिया कि किन डेज में रिलेशन बनाने से प्रेगनेंसी ठहरने के अच्छे चांसेस हैं। मेरी सलाह ये रहेगी, अनियमित साइकिल जिसको रेगुलराइज किया जा सकता है, जैसे कि थायराइड की प्रॉब्लम्स, PCOD का प्रॉब्लम, शुगर्स का इशू, उसको अगर हम अंडरलाइंग डिसऑर्डर को करेक्ट कर अपनी साइकिल लेंथ को ठीक कर अपनी हेल्थ साउंड करके एक फिर प्रेगनेंसी प्लान की जाए तो वो हमेशा बेहतर होता है। बिकॉज ये अंडरलाइंग डिसऑर्डर कई बार ओव्यूलेशन तो करा देते हैं, इरेगुलर ओव्यूलेशन भी करा देते हैं, बट द क्वालिटी ऑफ ओवम जो एग रिलीज होता है उसकी क्वालिटी ठीक ना होने के कारण प्रॉब्लम्स आगे आ सकती हैं कि कंसेप्शन के बाद में अर्ली अबॉर्शंस होना या मैलफॉर्मेशंस होना, ये भी हो सकते हैं। तो बेहतर रहता है कि डॉक्टर की सलाह लें, लेकिन अगर आप सलाह नहीं लेना चाहते तो एक ये बहुत आसान तरीका है घर में रहकर पता लगाने का, जिनके पीरियड्स अनियमित हैं, इरेगुलर हैं, बट आ रहे हैं अपना आप बिना दवाइयों के, पता लगाने के लिए कि हमारा फर्टाइल विंडो क्या है। होपफुली ये वीडियो आपको जानकारी दे पाई होगी जो आप जानना चाहते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी जानकारी, कोई भी उलझन अगर आपको हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगी आने वाली वीडियोस में आपकी ऐसी छोटी मोटी चीज़ों का समाधान निकालने की। थैंक यू।